कि खान साहब जो है ना वो बहुत ही, ये इनकी किस्मत अच्छी है इन इम्पोर्टेड हुकूमत वालों की कि खान साहब दरअसल एक अमन पसंद आदमी, वरना ये वक्त था कि खान साहब बोलें कि डंडे उठाओ और मार मार के भगाओ इनको, इनकी हिम्मत ना हो वापस आने की, हड्डियां तोड़ दो इनकी। मैं तो इस चीज़ को सेकंड करता हूँ कि ये डंडे उठाने का वक्त है, इनको मार मार के भगाएं। मैं पाकिस्तान से इश्क करता हूँ और मैं ये बात आंखों में आंखें डाल के बोलता हूँ हर किसी के कि मेरे से बेहतर अगर कोई पाकिस्तानी है तो वो इमरान खान है, मेरे से बहुत बेहतर पाकिस्तानी है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि आप पाकिस्तान से इश्क करते हैं, मोहब्बत से भर के इश्क करते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा खान साहब करते हैं। कोई शक नहीं है, जिस उम्र में वो है और जिस तरह अभी भी वो रेस्ट नहीं ले रहा, वो आराम नहीं कर रहा, वो कहता था कि सुकून जो है वो कब्र में जाने के बाद की एक कैफियत है, तो वो ये करके दिखा रहा है यार। वो अभी भी 70 से ऊपर उसकी उम्र हो गई है, अभी भी बाहर है, पता नहीं उसको भी कितनी दर्दें निकलती होंगी, थकता होगा, मगर उसने अपने माथे पे सिलवट नहीं आने दी। तो यार फिर मेरी इस जवानी का क्या फ़ायदा, अगर मैं उसका भी, मेरा बुजुर्ग है, अगर वो बाहर है तो फिर मैं भी बाहर हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ खुददार पाकिस्तान रैली निकाली जा रही है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि यहाँ क्यों आए हैं, बाहर एक दफ़ा फिर क्यों निकले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। अच्छा मुझे बताएं, एक दफ़ा फिर आप इस्लामाबाद की सड़कों पर बाहर निकल आए हैं, क्या वजह, क्यों आए हैं? सर जी, मैं तो जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो मेरे तो घर का चैन, तो मुझे चैन नहीं नसीब हो रहा। मैं सड़कों पे ही हूँ और तब तक सड़कों पे रहूँगा जब तक ये चले नहीं जाते। ये वो वक्त तो नहीं है कि इम्पोर्टेड हुकूमत भी हमारे सर पे और हम इम्पोर्टेड बर्गर भी जाके खाएं। ये इम्पोर्टेड पिज़्ज़ा और इम्पोर्टेड बर्गर खाने का वक्त नहीं है। ये रमज़ान का महीना है, इसका तो दर्स ही ये है कि अपने ऊपर सख्ती झेलो और हक पे खड़े रहो। तो मैं हक पे खड़ा हूँ सर जी। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी जब तक नहीं मिलेगी मैं बाहर हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो हुकूमत कह रही है कि हम अच्छे तरीके से आए हैं, हम इस मुल्क को खुशहाल बनाएंगे, तरक्की करेंगे, तो क्या समझ रहे हैं आप इन्हें क्यों नहीं कबूल कर? सर जी, पहली बात तो ये कि इनको अगर हमने पहले आजमाया ना होता, ये अपनी तरक्की की बात करें, ये तरक्की करेंगे। इनके होते हुए पहले भी पाकिस्तान ने कभी तरक्की नहीं की, ना आगे कर सकते। एक तो ये चले मान लें कि चाहिए बहुत तरक्की दे देंगे, मगर ये हमारी चॉइस से नहीं आए। हम आज़ाद मुल्क गलती भी अपनी करते हैं। अगर हमने गलत बंदा भी चूज़ करना है तो अपनी मर्जी से करना है। किसी और का मुसलत किया हुआ अच्छे से अच्छा सोने से धुला हुआ बंदा भी हमें नहीं चाहिए, हमें अपना बंदा चाहिए। इमरान खान का साथ क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि मैं पाकिस्तान से इश्क करता हूँ और मैं ये बात आंखों में आंखें डाल के बोलता हूँ हर किसी के कि मेरे से बेहतर अगर कोई पाकिस्तानी है तो वो इमरान खान है, मेरे से बहुत बेहतर पाकिस्तानी है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि आप पाकिस्तान से इश्क करते हैं, मोहब्बत से भर के इश्क करते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा खान साहब करते हैं। कोई शक नहीं है, जिस उम्र में वो है और जिस तरह अभी भी वो रेस्ट नहीं ले रहा, वो आराम नहीं कर रहा, वो कहता था कि सुकून जो है वो कब्र में जाने के बाद की एक कैफियत है, तो वो ये करके दिखा रहा है यार। वो अभी भी 70 से ऊपर उसकी उम्र हो गई है, अभी भी बाहर है, पता नहीं उसको भी कितनी दर्दें निकलती होंगी, थकता होगा, मगर उसने अपने माथे पे सिलवट नहीं आने दी। तो यार फिर मेरी इस जवानी का क्या फ़ायदा, अगर मैं उसका भी, मेरा बुजुर्ग है, अगर वो बाहर है तो फिर मैं भी बाहर हूँ। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आपको मैंने पहले भी देखा यहाँ इस्लामाबाद की रैलियों पे निकले हैं, दोबारा फिर निकले हैं, कब तक निकलते रहेंगे? जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत को एक्सपोर्टेड हुकूमत नहीं बना देंगे तब तक हम बाहर निकलते रहेंगे। इनको वापस या ये जेल जाएं या दफ़ा हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए दफ़ा हो जाएं। हमें पाकिस्तान को पाकिस्तानियों का हक होना चाहिए, पाकिस्तान को चलाने का, पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये ब्रिटिशर्स हैं, ये उनके छोड़े हुए, ये हाइब्रिड कॉलोनाइजेशन है। पहले वो अपना वाइसरॉय यहाँ छोड़ते थे, उस पर उनको खर्चा करना पड़ता था, अब उन्होंने बंदे ही यहाँ से ये मीर सादेक उठा के यहाँ पे हमारे सर पे मुसलत कर दिए। जो पैसा यहाँ का अभी भी उधर ही जा रहा है, मगर उधर से अब उनकी तनख्वाहें यहाँ नहीं आ रही। आप समझ रहे हैं ना, इनकी तनख्वाहें भी हम अपनी जेब से दे रहे हैं और ये जो लूट मार कर रहे हैं वो भी हमारे पैसा ये लेके बाहर जा रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है। ये हाइब्रिड कॉलोनाइजर्स हैं, ये अभी तक पाकिस्तान अभी तक मकबूजा पाकिस्तान है, मकबूजा पाकिस्तान, ये समझें। अच्छा मुझे ये बताएं, आप क्या कहते हैं इस हुकूमत के बारे में और क्या समझ रहे हैं, कब तक आप इन्हें गिरा लेंगे? खान साहब तो कहते हैं ईद के बाद निकलेंगे और ये हुकूमत गिरा के वापस आएंगे, आप क्या समझ? पहली बात तो मैं इसको हुकूमत मानता ही नहीं हूँ। आप इसको बार बार कह रहे हैं ये हुकूमत नहीं है। हुकूमत उसकी होती है जो आपके दिल का हाकिम हो। ये आपके दिल का हाकिम है, मेरे तो नहीं है। ये किसके दिल का हाकिम है? ये किसी, इनका तो अपना दिल नहीं है यार, ये तो अपने दिल के भी हाकिम नहीं है, इनका तो अपना भी दिल नहीं है। ये पट्टे पे बस। खान साहब ने जो कॉल दिया ईद के बाद लॉन्ग मार्च की, आप तैयार? सर 100%, 110% रेडी हूँ।
बिल्कुल रेडी हूँ। मैं तो कहता हूँ कि खान साहब जो है ना, वो बहुत ही, ये इनकी किस्मत अच्छी है इन इम्पोर्टेड हुकूमत वालों की, कि खान साहब दरअसल एक अमन पसंद आदमी, वरना ये वक्त था कि खान साहब बोलें कि डंडे उठाओ और मार मार के भगाओ इनको, इनकी हिम्मत ना हो वापस आने की, हड्डियां तोड़ दो इनकी। मैं तो इस चीज़ को सेकंड करता हूँ कि ये डंडे उठाने का वक्त है, इनको मार मार के भगाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो इनकी कैबिनेट बनी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैबिनेट में तो मैं आता हूँ जो कि सारे मुजरिम हैं, सारों के ऊपर केसेस हैं, सारे जेल में बिलोंग करते हैं, मगर आप ये देखें ढिठाई और बुज़दिली और बुग़्ज़ की मिसाल आप ये देखें कि मुझे हाल ही में पता चला कि वो डीजल के बेटे ने अपने दफ्तर में कायदे आज़म की तस्वीर के ऊपर टेप्स लगाई हैं। कायदे आज़म तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वरना इनकी कोशिश तो ये थी, इनके बुजुर्गों की कोशिश ये थी कि कायदे आज़म से जिंदा थे तो असल में मुंह पे उनके टेप लगा के उनका मुंह बंद किया जाए। उस वक्त ये नहीं कर सके, तो अब ये उस बुग़्ज़ को पूरा हिस्सा करेंगे तस्वीरों को। मगर कायदे आज़म के बाद आज हमारे पास एक कायदे अजीम भी है जिसका नाम है इमरान खान, उसके मुंह पे टेप लगा के दिखाएं। बाकी रही कैबिनेट की बात, सारे A to Z मुजरिम है, A to Z। ये नहीं कि हम लोग ये किसी अंदाजे से बोल रहे हैं। 30-35 साल हमने देखा है कि जब इनकी हुकूमत आई, पाकिस्तान सिर्फ गरीब होता गया और ये खुद अमीर होते गए। इससे ज़्यादा सिंपल बात और क्या हो सकती है। और सबसे शर्म की बात यह है कि आज एक लड़के ने, जिसने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, देखो कायदे आज़म ने तो, अपने कायदे अजीम ने यानी कि इमरान खान ने तो किसी पब्लिक ऑफिस से पहले अपनी जिद्दोजहद से कैंसर के मुफ्त अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, बहुत कुछ किया। पाकिस्तान को हमेशा रोशन ही किया ना, पाकिस्तान की इज्जत में। इवन एज ए क्रिकेटर सिर्फ उसकी इज्जत ही बढ़ाई पाकिस्तान की। इन्होंने क्या किया? ये जो लड़का आज वजीर खारजा बना है, इसकी सिवाय इस बात के कि ये जरदारी का बेटा है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है? अगर यही क्वालिफिकेशन है कि कोई किसी का बेटा है तो वो वजीर बनेगा या हुक्मरान बनेगा, तो फिर हम डेमोक्रेसी क्यों खेल रहे हैं? डेमोक्रेसी में और बादशाहत में सिर्फ एक फ़र्क है कि बादशाहत में सिर्फ बादशाह का बेटा जो शहजादा होता है, सिर्फ वही बादशाह बन सकता है। तो इसका मतलब ये असल में मोनार्क्स हैं, ये डेमोक्रेट्स नहीं। ये आपको और मुझे, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं डेमोक्रेसी का नाम लेके, और मुंह पे कहते हैं। उस दिन कितने खुशी से इसने बोला कि वेलकम बैक टू ओल्ड पुराना पाकिस्तान। ये शर्म से डूब मरने की बात है, ये शर्म से डूब मरने की बात है। पाकिस्तान ये हमें ललकार रहे हैं, हमारी गैरत को ललकार रहे हैं, ये हमें टेस्ट कर रहे हैं। इनको अभी तक अंदाज़ा ही नहीं है कि इनकी किस्मत में कितने डंडे और कितने छितर हैं, और जब तक इनको वो डंडे और छितर नहीं पड़ेंगे, सीधे नहीं होंगे। आपको पता है कि अब वो वजीर खारजा बने तो किसी पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ने बोला, लीडर कहना भी शर्म की बात है इनको तो, कि ये उसकी ग्रूमिंग होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी। क्या पाकिस्तान की वजारत खारजा एक ट्रेनिंग ग्राउंड का नाम है? आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान जो इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क है, एटॉमिक पावर है, क्या हमारी वजारत खारजा एक ट्रेनिंग कैंप का नाम है कि जहाँ पे हम ट्रेनिंग करें लोगों की, और अगर वो नालायक निकला जो कि वो निकलेगा तो क्या होगा? पाकिस्तान का नुकसान, इसका तो नुकसान नहीं होगा, इसके पास तो पैसा ही पैसा है। सिंध में, मैं ओरिजिनली कराची से हूँ, सिंध में ये भत्ते पे चल रहे हैं, भतपूरा से, और कब्जा माफिया, इनकी तो ड्रग्स, आप नाम ले, वेपन्स, इनकी ये काम है। ये क्रिमिनल्स हैं, ये एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं। तो ये है सर जी मेरे। तो मुझे बताएं, आप अवाम में जाते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन देख रहे हैं? सर मेरी एज 42 है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, 42 साल में मुझे पाकिस्तानी कौम पे, पाकिस्तानी कौम का हिस्सा होने पे अब पहली दफ़ा फ़ख्र हुआ है। पहली दफ़ा पाकिस्तान मेरा इश्क है, इस पे, पाकिस्तान के मुल्क पे मुझे हमेशा से फ़ख्र था, अपने कौम, अपने बहनों और भाइयों पे आज। क्योंकि भाई मैं तो हर जलसे में जा रहा हूँ, आपके सामने हूँ, और कोई मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल रहा, कोई मुझे बिरयानी नहीं दे रहा है, इसका अपना पेट्रोल डाल के आता हूँ। खुद अपनी वॉलीबॉल खेलते हैं हम लोग रमज़ान में, वॉलीबॉल सेक्रीफाइस करता हूँ, जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े करता हूँ और आता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तानियों का इस वक्त मूड है ना, जिस तरह लोग रो रहे हैं, जिस तरह अंदर से गुस्से में है, ये तो इनकी, मैंने पहले बोला, ये इनकी किस्मत है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कि खान साहब एक पीस लविंग आदमी है, जिसने अभी तक ये नहीं बोला कि डंडे उठाओ और मार मार के इनकी हड्डियाँ तोड़ दो।